हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। सदिशों के योग के समांतर चतुर्भुज नियम से संबंधित हम लोग एक प्रश्न हल करेंगे। ये सदिशों के योग के समांतर चतुर्भुज नियम से संबंधित ये मेरा दूसरा वीडियो है और ये एक पिछले वीडियो को यदि आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो प्रॉब्लम इस प्रकार है, यदि मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज़ इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी, तब सदिश ए और बी के मध्य कोण होगा। यहाँ एक कंडीशन दे दिया है कि यदि ये कंडीशन फॉलो होता है तो ए और बी के बीच का आपको कोण निकालना है। मॉड ऑफ ए प्लस बी इज़ इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी। तो सदिशों के योग के समांतर चतुर्भुज नियम में जो हम आखिरी में सूत्र प्राप्त करते हैं वो इस प्रकार है, आर इज़ इक्वल टू होता है रूट ऑफ, यदि ए और बी दो सदिश हैं और सदिश ए के परिमाण को हम ए से प्रदर्शित करें और सदिश बी के परिमाण को हम बी से प्रदर्शित करें और उनके बीच का कोण मान लीजिए थीटा है, तो सूत्र हमको समांतर चतुर्भुज के नियम में मिला था, आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और आर को ही हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए प्लस बी, मतलब ए और बी का सदिश योग करने से जो नया सदिश मिलता है उसका ये परिमाण को बताता है और उसी के लिए ये सूत्र है। तो हम लोग मान लेते हैं कि दोनों सदिशों के बीच कोण नहीं मालूम है तो मान लेते हैं थीटा है। अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये मॉड ऑफ ए और प्लस मॉड ऑफ बी के बराबर है, या यूँ कहें कि ये ए प्लस बी के बराबर है। तो अब यहाँ पर इस सूत्र के अनुसार आर का वैल्यू रख देना है, आर इज इक्वल टू ये मॉड ऑफ ए प्लस बी के बराबर है। तो यहाँ पर हम लोग रख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा ए और प्लस बी, या इसको दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू ए प्लस बी का हो जाएगा होल स्क्वायर। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर और उसके बाद ये 2ab से 2ab कैंसिल हो जाएगा और इस साइड बचेगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, या कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 0 पे 1 होता है तो यहाँ आप लिख सकते हैं कॉस 0 डिग्री। इसका मतलब हुआ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो 0 डिग्री इस प्रश्न का सही आंसर है जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। थैंक यू।